से प्रदेश में सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है, केवल उन्हें ही मंडियों में गेहूं लाने की अनुमति होगी। देखिए। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडियों में खरीद शुरू होने के बाद किसान अपने गेहूं की फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। मंडियों में फूड सप्लाई और वेयर हाउस गेहूं की खरीद कर रहे हैं। वहीं मंडी में सभी तरह की व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। पानी के लिए 2 प्याऊ लगी हुई हैं, लाइटों की व्यवस्था है और बारदाना जिसमें गेहूं भरा जाता है वो परचेज एजेंसी को देना होता है, वो भी भरपूर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध। कौन कौन सी एजेंसी खरीदारी? यहाँ पे 2 एजेंसियों की खरीदारी है। एक तो फूड एंड सप्लाई और हरियाणा वेयर हाउस। 3 दिन करेगी वेयर हाउस, 3 दिन करेगी। 1 दिन रहेगा अवकाश। हाँ, 1 दिन अवकाश नहीं रहेगा। जिसकी शनिवार को है वही संडे को करेगा। किसानों को मंडी में गेहूं के रेट अच्छे मिल रहे हैं। सोनीपत की अनाज मंडी में मंडी प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के इंतजाम किसानों और मजदूरों के लिए पूरे करने का दावा किया है। वहीं सोनीपत की अनाज मंडी में पहले दिन बहुत कम किसान अपना गेहूं लेकर पहुंचे। किसानों को मंडी में गेहूं की फसल का अच्छा रेट मिले, इसलिए सूखा अनाज लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी में पहुंचे हुए किसान ने उम्मीद जताई कि उन्हें गेहूं की फसल का अच्छा रेट मिलेगा। माल सूखा है जी, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट का 2015 का रेट है। 2015 में गवर्नमेंट लेगी या कोई प्राइवेट एजेंसी आएंगी तो उतना रेट में रख के बढ़िया माल बिकेगा जी। आपकी बात तो आपकी बात उम्मीद है कि माल जो है जमींदार सूखा बढ़िया लेके आए और उसको उचित दाम बढ़िया दाम मिलने की पूरी उम्मीद है। तो वहीं मंडी प्रशासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। तो वहीं मंडी प्रशासन द्वारा इस बार गेहूं का टारगेट भी करीबन 9 लाख क्विंटल रखा है और पिछले साल सोनीपत की अनाज मंडी में करीबन 8,40,000 क्विंटल गेहूं पहुंचा था। इस बार ज्यादा गेहूं आने की उम्मीद जताई गई है। सोनीपत की अनाज मंडी में सरकारी एजेंसी हैफेड, डीएफएससी और एफसीआई द्वारा खरीद की जाएगी, जहां सोनीपत में अलग अलग खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं। जो किसान हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत होगा, उसकी जो फसल सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। मंडियों पर में जो इसके लिए व्यवस्थाएं की गई, हमारी बिजली, पानी, साफ सफाई, शौचालय वगैरह जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं जो किसान के लिए, लेबर के लिए आवश्यक होती हैं, वो हमारी तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं। किसी भी तरीके से किसान को, व्यापारी वर्ग को या अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं मंडियों से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी और सरकार की हिदायतों के अनुसार गेहूं की खरीद कराई जाएगी। तो वहीं मंडी में गेट पर ही टेंट लगाकर किसानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंडी में गेहूं की खरीद हैफेड के द्वारा की जाएगी। खरीद के लिए मंडी प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई है। लगभग 1.5 लाख क्विंटल के लगभग का टारगेट है पिछली अराइवलों को देखते हुए। बिल्कुल गेट पे आएंगे, गेट पे हमने टेंट लगाया किसानों के लिए, वहाँ कुर्सी है, ठंडा पानी है। आते ही उनको गेट पास इशू करेंगे, वो अपना लेके मंडी में जाएंगे और जब भी ऑक्शन होगी, ऑनलाइन ऑक्शन होती है, उस टाइम गेट पास की एंट्री के साथ उनका माल बिकेगा। जब शुरुआत हो जाएगी तो आउट गोइंग भी हम वहीं से ऑनलाइन जारी करेंगे। कंपनी यहाँ पे आ चुकी है जो हाँ, हैफेड के कल अधिकारी आ चुके हैं, आज उनका बारदाना वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। जैसे ही माल मंडी में शुरू हो जाएगा हम ऑक्शन करवाएंगे, साथ साथ उनको बारदाना दिलवा देंगे। मंडियों में किसानों की फसल खरीदने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं किसान भी अपनी फसल को बेचने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। से यहाँ पर गेहूं को चेक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आज से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी तो वो कहीं ना कहीं वो कार्य जो है शुरू हो चुका है। करीब 5 किसान यहाँ पर अभी पहुंचे अपने 5 ट्रैक्टरों में अनाज लेकर, और अभी बहुत ज्यादा किसान भी यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं। एसडीएम है, इनसे भी हम जान लेते हैं। एसडीएम साहब पहुंचे हैं बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में।
हाँ, आज से हमारी खरीद प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 5 के आसपास डेयरी हमारे पास आ चुकी हैं। तो सबसे पहले तो ये नमी चेक की जाएगी, क्योंकि अभी हमने जस्ट मीटर लगा के चेक किया है तो 19.5% आ रही है, लेकिन जो हमारा पैरामीटर है वो 12% से कम नमी होनी चाहिए। तो आप इधर भी देखेंगे जो उन किसानों का उधर अनाज है वो अभी उसको फैला रहे हैं, सुखा रहे हैं, तो 2-3 घंटे में ये जो एक्स्ट्रा नमी है वो निकल जाएगी और इनको खरीद लिया जाएगा। एजेंसियां पहुंच चुकी है और बारदाने की जो कमी है क्या वो पूरी हो जाएगी जल्दी? तीनों एजेंसियां हमारे पास हैं, एफसीआई है, कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन है और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है। तो तीनों एजेंसियां हमारे पास यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और हमने दिन बांटे हुए हैं। आज का दिन है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का है। तो जो आप बारदाने की बात कह रहे हैं, बाकी दोनों एजेंसियों के पास तो है। फूड एंड सप्लाई का बारदाना बरेली से आना है और वो रास्ते में मैंने कंफर्म कर लिया, वो शाम तक 4-5 बजे तक इनका बारदाना आ जाएगा। एक सर भराई भी शाम को ही होनी है। एक सर किसानों को दिक्कत आती है क्योंकि ये कटबंध है, आगे से जाम में फंस के वो यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके लिए क्या कोई प्रबंध किया गया? मैं तो आपके माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ अगर इस कट को हम खोल देते हैं तो पूरा शहर जाम हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और फास्ट ट्रैफिक है। अगर 5 मिनट भी कोई व्हीकल रुक जाता है तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है। तो इसीलिए हमने जो किसान सीकरी साइड से आएंगे, उस साइड से आएंगे तो उनको बाईपास से ही मोड़ दिया जाएगा ताकि मोहना रोड से सीधे यहाँ पे आ जाए। जी, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और साफ तौर पर कहें तो किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और खरीद गेहूं की यहां पर शुरू हो चुकी है। लेकिन देखना होगा कि शुरुआती दौर में जो दावे किए जाते हैं बाद में काफ़ी किसानों को परेशानी होती है, लेकिन इस बार खुद एसडीएम और तमाम जिले के अधिकारी हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दही। हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला से राजकुमार, सोनीपत से राम सिंह, बहादुरगढ़ से प्रवीण और बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।